ओम गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सूर्य भगवान, सूर्य ग्रह, सूर्य देव की जो यथार्थ है, हमें दर्शन होते हैं। सूर्य भगवान, सूर्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी वो वृश्चिक में है, पर कल सायकाल से धनु राशि में जाएंगे। धनु राशि है गुरु बृहस्पति की राशि, मतलब धनु के अगर लॉर्ड हैं तो वो बृहस्पति है, स्वामी जो है। तो यहाँ पर मैं एक पहले उनका ध्यान कर लेते हैं। जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये अपन ने सूर्य भगवान का ध्यान किया। मैं हमेशा जो पूजाओं में डालता हूँ, पंचदेवों में इनकी पूजा में यही मंत्र चलते हैं मेरे। अब आपको विशेष बात क्या है यहाँ? पहले तो सूर्य भगवान किस बात के कारक हैं? मेन 3 होते हैं, हर महीने मैं बता रहा हूँ। जब भी ये बदलते हैं, हर माह बदलते हैं राशि परिवर्तन। फर्स्ट इज हेल्दीनेस, आरोग्यता। सूर्य जनरल वे में सबसे पहले देखे जाते हैं वो स्वस्थमय जीवन के लिए। दूसरा, प्रशासनिक जितने भी काम होते हैं, ये कोर्ट कचहरी केसेज, ये वो, प्रमोशन, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें, जॉब, इवन स्टडीज रिलेटिंग टू जॉब, ये सब सूर्य से कंट्रोल होते हैं। आत्मा के कारक हैं ये। और थर्ड, वैवाहिक जीवन। दिस इज a very sad point that sun planet is a planet for separation in the marriage life. तो इसलिए ये एक वो भी है। तो ये 3 मेन देखते हैं हम। बाकी तो हृदय रोग की बात करें या बहुत सी चीज़ों की है तो वो भी है। अगर हेल्थ की बात करें तो कोई भी क्रॉनिक एलिमेंट्स होगी, हमेशा कुछ खिचखिच चलता रहे, उसमें 2 ग्रह जरूर आते हैं। पर पहला कौन सा है? वो है सूर्य। दूसरे शनि भी आते हैं, बट पहला तो सूर्य है। सूर्य तो कहीं कहीं इन्वॉल्व होंगे। वो बात अलग है कि हम बीमारी के लिए जब देखते हैं, आरोग्यता या हेल्दीनेस के लिए, तो लग्न से देखते हैं, 8th हाउस से देखते हैं। पर वो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के लिए इंडिविजुअल प्लैनेट हो सकते हैं। पर यहां मैं बात कर रहा हूं जनरल वे में। पिता का भी सुख देखना होता है तो सूर्य से देखा जाता है। तो ये सूर्य के बारे में हो गया। अब एक विशेष बात हो रही है इस बार, वो ये कि ये धनु राशि पे आ रहे हैं। सूर्य का और बृहस्पति का जब भी लिंक होता है, उस लिंक के दौरान शुभ कार्य सब वर्जित होते हैं। क्या है लिंक? देखिए, 2 खर मास होते हैं, जिनको मल मास भी कहते हैं, खर मास भी कहते हैं। वो इसलिए कि सूर्य भगवान पहला जो कल से शुरू हो रहा है वो है धनु राशि पे जब आते हैं उस समय। तो धनु राशि के लॉर्ड कौन? बृहस्पति। तो सूर्य बृहस्पति का लिंक होगा। तो ये पहला खर मास। फिर सेकंड आएगा। वो कब आएगा? वो आएगा जब सूर्य भगवान मीन राशि की स्वामी कौन है? बृहस्पति। तो वो खर मास आएगा। तो ये 2 खर मास हर साल आते हैं, प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो उस समय सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शादी ब्याह की बात करें, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात करें, मतलब ऑल ऑस्पिशियस ओकेजन्स आर नेवर सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग दिस खर मास। जो पहले से चला आ रहा है वो एक अलग बात है, पर अब ये शादी, विशेषकर जो शादियां होती है, वो क्लोज्ड फॉर 1 मंथ। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी, उससे फिर वो वापस शुरू होगा। यहाँ पर एक हल्का सा एक पॉइंट और बता देता हूँ। जब बृहस्पति सूर्य की राशि पे आते हैं, सिंह राशि पे, सिंहस्थ गुरु,
उस समय भी यही हाल होता है, और वो तो पूरा 1 ईयर का होता है, क्योंकि जुपिटर स्टेज इन वन राशि फॉर 1 ईयर। तो जब वो सूर्य की राशि जो सिंह होती है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है, इसमें अपन ये जरूर, ये मैंने लिंक क्यों बताएं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन तो मेष राशि। मेष राशि में सूर्य उनके 9th हाउस में आएंगे। 9th हाउस है भाग्य भवन, 9th हाउस है पिता का भवन, 9th हाउस है बृहस्पति का भवन। तो वहां पर वो बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएंगे। अदरवाइज भाग्य में कोई भी ग्रह होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पर मेष राशि के क्योंकि भाग्य स्थान है वो धनु का है, धनु राशि का, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। बट सर्टेनली जो अभी 8th हाउस में चल रहे हैं उनसे तो मच बेटर होंगे। उनका कॉन्फिडेंस, उनका पराक्रम, उनके फादर का सुख, ये सब में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होगी, बट दैट मे बी और माइट बी नेग्लिजिबल। तो उनको हल्के फुल्के उपाय, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना है, वो जरूर करना चाहिए, करते रहना चाहिए पूरा कंटिन्यूसली फॉर 1 मंथ। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि की ये आएंगे 8th हाउस में, जहाँ से हम आयु का विचार करते हैं। 8th हाउस हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं, उनमें से सबसे कमजोर अगर किसी घर को माना जाता है तो 8th हाउस को, दूसरा कमजोर होता है 12th हाउस को, तीसरा कमजोर होता है 6th हाउस को, और चौथा कमजोर होता है कुछ केसेस में वो होता है 4th हाउस को। तो 8th हाउस में इनके ऑलरेडी बुध हैं, और अब ये सूर्य कल को जा रहे हैं, और उसके बाद में आने वाले टाइम में मैं उसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा। 27 दिसंबर को मंगल भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिकली दिस होल ड्यूरेशन ऑफ 1 month ऑफ दिस सन ट्रांजिट इन सेजिटेरियस विल हैव मर्करी, मार्स एंड सन, ऑल 3 कंबाइंड, और इनके ऊपर दृष्टि होगी किसकी? बृहस्पति की, और बृहस्पति की राशि पे ये है, इसलिए ही ये खर मास है। तो इसलिए ये चारों का जो एक का एस्पेक्ट और 3 कंबाइंड, इन चारों को अपन लें तो दैट इज नॉट टेकन वेरी ऑस्पिशियस। तो इसलिए इनको, वृषभ राशि वालों को तो सूर्य के जितने पॉसिबल उपाय हैं वो सब करना चाहिए, इंक्लूडिंग जाप और पूजा ऑल्सो, क्योंकि उनके ये आगे फिर मंगल भी आ रहा है, और ये करके तो पहले से ही अपना प्रिपेयर्डनेस के वो होता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए बाय डूइंग द रेमेडीज, और वैसे ये भी टाइम निकल जाएगा 1 महीने में, इधर से उधर, डरने वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं। उनके वहाँ पर हेल्थ इश्यूज मेजर, वो मेन चीज है, मुख्य हेल्थ इश्यूज, पार्टनर से रिलेशनशिप, या आपके कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए, जो स्ट्रेंथ है, योर कॉन्फिडेंस लेवल मे कम डाउन। उसके बाद में आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये आएंगे 7th हाउस में, हाउस ऑफ पार्टनर, केंद्र स्थान है और मार्ग स्थान भी है। तो सबसे पहले अपन हेल्थ की बात करें तो मार्ग स्थान है, तो उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरा, हाउस ऑफ पार्टनर एंड सन इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन, तो उनके और उनके पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप वालों के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। पर ये केंद्र स्थान है, तो उनकी जॉब, कैरियर, बिजनेस, कॉन्फिडेंस, ये सब बढ़िया होगा। विशेष जब ये सूर्य के साथ मंगल और आ जाएंगे जब, तो उनको भी उपाय करने हैं। किस कंडीशन में? कंडीशनल, इन केस इफ दे फील समथिंग अबाउट देयर हेल्थ और डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो करिए। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के आएंगे 6th हाउस में,
तो सूर्य 6th हाउस में भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। पर यहाँ पर किस बात के लिए अच्छे हैं? अगर उनके कोई शत्रु हैं, तो शत्रुओं को अभी नुकसान उठाना पड़ेगा। आइदर दे विल ज्वाइन, सरेंडर, और दे विल बी स्मैश्ड, मतलब वो समाप्त हो जाएंगे। ये बड़ी बात है। बट 2 पॉइंट पे इनको भी नीड बेस उपाय करने हैं। एक सामने 12th हाउस है, तो इनका बेडरूम वाला घर सामने है, तो पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा है, ये शत्रु रोग और पीड़ा का घर है, तो रोग स्थान है, तो यहाँ हेल्थ इश्यू इनको भी हो सकता है। इन 2 ही कंडीशन में आपको उपाय करने, अदरवाइज आपके और सब में ठीक ही रहेगा। मतलब दिस विल बी अगेन अ वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर यू, एक्सेप्ट ऑन 2 पॉइंट्स आई हैव सेड, वो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि की आएंगे 5th हाउस, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस। तो वहां तो सूर्य इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए और इतना सब कुछ करना चाहिए, पर यहाँ भी जैसे मैंने मेष में बोला था वैसे यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ भी थोड़ा सा कम इफेक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि जो सिंह राशि वाले हैं उनका जो 5th हाउस है वो धनु होता है, और धनु किसका? बृहस्पति की लॉर्डशिप, जिसमें अभी सूर्य आए हैं। और सिंह का लॉर्डशिप किसका है? सूर्य का। तो इनका मैं लिंक एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसलिए उनको इफेक्टिवली दे विल नॉट बी गिवन सो मच ऑफ हेल्प, या उनका कोई बहुत अच्छा सा नहीं होगा। और ये हाउस है जिसमें लव एंगल भी आता है, संतान भी आती है, और आउटपुट परफॉर्मेंस भी आता है। तो संतान का तो ठीक ठीक रह सकता है, बट वो लव एंगल तो बिल्कुल अगेंस्ट है सूर्य। तो इनको अगर कोई और ज़्यादा इफेक्टिवनेस चाहिए तो सूर्य के उपाय करें, दिस इज 1। दूसरा, अगर उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, और एक और भी चीज़ हो सकती है कि रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर में से कोई बीमार पड़ जाए, क्योंकि सूर्य हेल्दीनेस के मालिक है। तो यहाँ पर वो जो पोजीशन वाइज हैं, सिंह राशि वालों की बात हो रही है, तो इसलिए वो थोड़ा से डिस्कम्फर्ट में है, तो इसलिए उनको हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में करें, अदरवाइज इनका आउटपुट परफॉर्मेंस तो निश्चित रूप से अच्छा चलेगा। दे मे सी देयर प्रमोशंस। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि के ये 4th हाउस में आएंगे। माँ की चिंता हो सकती है, प्रॉपर्टीज की चिंता हो सकती है, और इसी घर के बिल्कुल सामने, जो बिल्कुल सामने वो सर्विस का पॉइंट है, और सर्विस में भी उनको थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कुछ जॉब का भी बदलाव हो सकता है, हल्का सा कमजोर कैटेगरी में लेंगे, बट अदरवाइज सूर्य है तो आपकी जॉब को अच्छा ही रखेंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बदलाव हो सकता है हल्का फुल्का। इनको उपाय सिर्फ एक ही कंडीशन में करने हैं, अगर पेरेंट्स में से कोई सिक होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो करिए, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद में ये तुला राशि। तुला राशि की ये 3rd हाउस में आएंगे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। तुला राशि वालों को तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, पोस्टिंग चाहिए, नेम फेम चाहिए, ग्रोथ चाहिए, पॉपुलरिटी चाहिए, स्टेटस चाहिए, सब मिलेगा इसी ड्यूरेशन। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। सबसे वन ऑफ द जो बेस्ट राशि जो इसका उपयोग करेगी वो यही है, तुला राशि। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के ये आएंगे 2nd हाउस में। 2nd हाउस धन का घर है। धन का कोई विशेष मतलब नहीं रखता है, सूर्य से कोई इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, पर 2nd हाउस है, धन का ही घर है, और बृहस्पति की राशि पे हैं ये, और बृहस्पति धन का कारक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो फायदा फाइनेंशियली भी होगा इनको।
ये मार्ग स्थान है, तो हेल्थ इश्यू हो सकता है उनको, वृश्चिक राशि वालों को। अदरवाइज वृश्चिक राशि वालों को 2-3 पॉइंट्स पे, एक पैसों की बात करें या धन की बात करें या जॉब की बात करें, उन सब में ये फेवरेबल है। उसके बाद में आइए धनु राशि इटसेल्फ, उनकी तो राशि पे आएंगे। धनु राशि बृहस्पति की और सूर्य लिंक में बता चुका हूं। तो अगर लगन में सूर्य होता है तो कॉन्फिडेंस और करेजियसनेस, लीडरशिप, ये सब इनसे आ जाता है, आत्मिक बल। और सामने उनके जरूर थोड़ा सा कमजोरी करता है, क्योंकि सामने पार्टनर का घर है, पार्टनर के और सूर्य के तो मैं बता चुका हूँ। तो उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो तो उनको उपाय करने हैं, अदरवाइज उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। एंड उनके लिए ये एक अच्छा पीरियड माना जाएगा, सूर्य इनको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि की आएंगे 12th हाउस में। तो जैसे मैंने वृषभ राशि के कहा था, उसी इक्वेशन के साथ समझ लीजिए, इक्वल टू दैट, कि इनको भी सब उपाय करने हैं सूर्य के। ये हाउस ऑफ लॉसेज है, शारीरिक लॉस, धन वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज। ऑल द 3 लॉसेज दे मे बी फेसिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, मे और मे नॉट। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा हो, ऐसा नहीं भी हो तो भी आपको उपाय निश्चित रूप से करने हैं। मकर राशि वालों को आपको इससे काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगा। यहाँ एक पॉइंट बताता हूँ आपको, हम जाप पूजा भी करवाते हैं या आप स्वयं भी पूजाएं करते हैं, और फिर कई बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, साहब रिजल्ट तो आया ही नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी ग्रह का या किसी भी भगवान, किन्हीं भी भगवान, कोई भी, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी भैरव जी, जो भी, हम आपस में धोखा दे सकते हैं मनुष्य लोग, पर भगवान और ग्रह कभी धोखा नहीं देते हैं, याद रखिएगा। आप अगर भावग्राही होके और आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अब उसमें फायदा मैं समझाता हूं कैसे। एक होता है विजिबल फायदा, हमने कहा हमारा घर बिक जाए, हमने कहा हमारी लड़की की शादी हो जाए, हमने कहा हमारे खुद की शादी हो जाए, और जैसे ही जाप पूजा करवाया या ये किया अपना, आपने खुद ने जो भी उपाय होते हैं जिस ग्रह के, और आपको रिजल्ट आ गया। दैट इज नोन एज ए विजिबल रिजल्ट। यू फील प्लेजर कि हाँ क्या बात है, हमारा ये किया और हो गया हमारा काम। अब दूसरा होता है इनविजिबल। वो क्या होता है समझिए, आप अगर भावग्राही होके और जाप पूजा करवाएं या स्वयं वाला काम करें, कभी निरर्थक नहीं जाएगा, मतलब कभी भी आपको वहां धोखा नहीं होगा। उसका रीजन बताता हूं। इनविजिबल क्या होता है कि आपको पता नहीं कहां प्रोटेक्शन मिल रहा है, कहां प्रोटेक्शन मिल रहा है। आप अनहेल्दी हुए, सूर्य की बात कर लेते हैं, चलिए अनहेल्दी हुए, आपने सूर्य के जाप पूजा भी करवाए, सूर्य को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, गायत्री मंत्र है, हनुमान जी की पूजा करना है, सब कर लिया, और फिर भी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है। हु नोज कि आपके कितनी सीरियस कोई नेचर ऑफ एलिमेंट्स आनी थी, उसकी जगह ये छोटी एलिमेंट ही आई। इसको कहते हैं इनविजिबल। जैसे बृहस्पति की या शनि की, विशेषकर शनि की लें, शनि में इनविजिबल इफेक्ट बहुत बार आता है। दैट इज वेरी वेरी कॉमन। जिनके जैसे ढैया वगैरह हुआ, तो ये वैसे इस टॉपिक में नहीं है, बट ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ट्रस्ट द प्लैनेट, ट्रस्ट द गॉड, और आप देखिए रिजल्ट आपको आएगा विजिबल और इनविजिबल। लेटली यू विल नो कि ये ऐसे मदद हुई थी उस समय, ये इन ग्रह और इन भगवान के कारण हम सेव हुए थे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं इतने मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके बातों से, डिस्कशन से, उसके बेस पे ये आपको बता रहा हूँ।
तो चलिए अब अपन आगे चलते हैं। तो मकर राशि वालों को सारे उपाय करने हैं। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि एक और फिर ऐसी राशि है जिसके भी बहुत फेवरेबल है ये, हाउस ऑफ प्रॉफिट में सूर्य। बात वहां है क्या कि वो बृहस्पति की राशि पे है, इसलिए इतना, बृहस्पति तो मेन पैसे के धन के कारक है ना, तो वो उतना कारक नहीं होगा उनका, दैट पोटेंशियल में नॉट बी देयर, बट यस स्टिल आई से कि कुंभ राशि वालों के लिए ये इस सूर्य भगवान का जो ट्रांजिट है फेवरेबल है और उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। उनको एक ही पॉइंट पे उपाय करने की जरूरत है। अगर ऐसा हो तो आपके पारिवारिक प्रॉब्लम जिसमें मेन है संतान को कोई प्रॉब्लम हो तो, या हस्बैंड वाइफ को हो तो, बस और कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको कोई उपाय नहीं करना। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि बृहस्पति की राशि और सूर्य देव भी बृहस्पति की राशि पे हैं, तो इसलिए उनके भी फायदा होगा। 10th हाउस में आएंगे ये सूर्य, तो मीन राशि वालों का भी ये फेवरेबल पीरियड है। उनके निश्चित रूप से सर्विस, जॉब, करियर में फायदा होगा। उनको अगर उनकी मदर फादर को कोई प्रॉब्लम हो या लैंड वगैरह कोई हो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको उपाय करने, अदरवाइज उनको नहीं करने। अब मैं इसको थोड़ा सा समाप्त कर देता हूँ। देखिए शुरू से करते हैं अपन, सब में कंडीशनल है वो तो मैंने बता ही दिया, बट एक थंब रूल टाइप। सबसे पहले आता है वृषभ राशि, दूसरा आता है कन्या राशि, और तीसरा आता है मकर राशि। बस इतनी राशियों को देखने की जरूरत है। कन्या को भी हम प्लस माइनस ले रहे हैं, पर मकर और जो वृषभ है उनको तो बिना सोचे समझे, बाकी के मैंने जैसे कंडीशनल बताएं कि ऐसा हो तो करिए, वरना। अब एक शॉर्ट में ये बता देता हूँ उपाय क्या। सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाइए। सूर्य देव को जो भी विधि विधान करते हैं उसमें 3 टाइम्स होता है, तो एक कॉपर वेसल में जल लेके जाइए सूर्य भगवान के सामने। 12 बजे से पहले जाते हो, 10 बजे से पहले जाते हो तो 3 बार में चढ़ा दीजिए उसी को, 1/3 फिर 1/3 1/3। अगर आप 12 बजे के बाद जाते हो तो पहला जो चढ़ाओगे वो प्रायश्चित है, फिर 3 बार चढ़ाना है। और उसके अंदर, जल के अंदर हल्दी, रोली चावल, चंदन, ये सब मिला के चढ़ाइए। साइड में प्लेट में या हाथ में या जैसा भी गुड़ लेके जाइए, वो फिर गुड़ भी चढ़ाइए उनको। और यहाँ पर हल्का सा ये वो पानी किधर गिरा, कोशिश कीजिए कि साफ सुथरी जगह ही गिरे। किधर गिरा या किधर नहीं गिरा, आपके पाँव में गिरा, वो हो गया, ये हो गया, उसका चिंता नहीं है, क्योंकि आपने जहाँ उनको चढ़ाया वो ही समर्पित हो गया, तो इसलिए ऐसा सोचना ही नहीं। दूसरा, 24 टाइम गायत्री मंत्र वहाँ पढ़िए मिनिमम। वहाँ नहीं पढ़ते हैं, आप कार में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर में पूजा घर में बैठे हैं, वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं आप। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वहीं पे। जब आप जल चढ़ा रहे होते हैं, जब जरूर बोलिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः, ओम ह्रीम घणीम सूर्यादित्याय नमः, ओम प्लेन वाला ओम सूर्याय नमः, और नहीं तो सूर्य देव नमस्कार, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में वहाँ हनुमान जी को याद जरूर कीजिए, चाहे हनुमते नमः से कर लें, चाहे हनुमान चालीसे का पाठ कर लें। ये लिंक है हनुमान जी की पूजा में सूर्य देव, क्योंकि वो उनके गुरु हैं, और सूर्य देव की पूजा में हनुमान जी का, क्योंकि वो शिष्य हैं, इसलिए उनका वहाँ पर रेफरेंस होना जरूरी है। उसके अलावा आप जो मैंने अभी ये मंत्र बोला है, इस मंत्र का ये फर्स्ट बेस्ट तो यही है। अब इसमें आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने बोला था अभी वृषभ राशि मकर राशि वालों के लिए, तो 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र जरूर पढ़ना है। YouTube के थ्रू सुन लीजिए। और स्पेशली उन सब के लिए बता रहा हूं जिनके की
सूर्य तुला राशि 7 फिगर पे हो जन्म कुंडली में, उनको जीवन भर ये आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार पाठ सुनना चाहिए एवरी डे। उसका रीजन ये है कि स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, आपकी बॉडी विल गेट द एनर्जी लेवल, ए पॉजिटिव एनर्जी, एंड you will be given protection from any of the grievous injuries or ailments, दोनों चीजें। ये आदित्य हृदय का हो गया, ये आपका एक चैप्टर करीब करीब पूरा है। उसके बाद में आप अगर वो सूर्य का जैसे बना के कोई मूर्ति सी रखते हैं तो उसमें आप सफ़ेद आग का वो मंदार के पुष्प चढ़ाइए, उनके ऊपर हल्दी चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, कुमकुम चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, अक्षर, ये सब करिए। फिर उनको गुड़, 1 इलायची, 2 लौंग और मिश्री का भोग लगाइए। और आप ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब आपके अगर एडवर्स है, मैंने जैसे बोला है, तो आप गुड़ खा के और घर से निकलिएगा। जब भी इस ड्यूरेशन में निकलें, फॉर मे बी इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट, जो भी काम के लिए निकलें, गुड़ खा के निकलें। और लास्ट मोस्ट इफेक्टिव उपाय क्या है, वो ये है कि जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम पंडितो अस्मि दिवाकर, इन मंत्र के जाप पूजा ब्राह्मण से करवा लीजिए। होना चाहिए साल में 4 बार, कलयुग चौथा युग है इसलिए, बट 1 बार करवा लीजिए जब भी आपके एडवर्स हो, या जिनकी जन्म कुंडली के अंदर, जन्म के समय जो कुंडली बनी उसके अंदर फिगर 7 में सूर्य हो, या 6th, 8th और 12th हाउस में प्लेस्ड हो, कोई भी राशि का सूर्य हो, तो उनको निश्चित रूप से ये सूर्य के सारे उपाय जीवन भर करने चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है। और विशेष कोई बात में आपको संपर्क करना हो तो 9978627397, ये मेरा नंबर है। ओम सूर्याय नमः।